बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उनमें से एक प्रॉब्लम आती है कि सर मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाता हूँ या मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाती हूँ, मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं रहता है। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे। मोटिवेशन इस तरीके की चीज़ है और यही चीज़ रहे तो ज़्यादा बेटर है, समझे। आज थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कल लो करोगे, वापस से बढ़ना है, वापस से लो होगा, वापस से बढ़ना है, तो ये इस तरीके का फ्लो चलते रहेगा। ओके, नाउ व्हाट आई डू, ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू। जो मैं करता हूँ मैं वही सारी चीज़ें रिकमेंड करूँगा आपको करने के लिए। सबसे पहली चीज़, हो सकता है कि आपको सुनते हुए थोड़ा सा क्रिंज लगे, थोड़ा सा आपको ऐसा लगे ये क्या बच्चों वाली चीज़ बता, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लाइफ में और बहुत अच्छी तरीके से आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। मेरी बात पक्की मानिए, मैं 100% लिख के देता हूँ कि ये चीज़ आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी। ओके, द फर्स्ट थिंग, आपके पास जो भी मोबाइल है या आप जो भी लैपटॉप का इस्तेमाल या फिर जो भी टैबलेट का आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप अपना वॉलपेपर आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट का रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी वो आपका मोबाइल है। और जैसे ही मान के चलिए मोबाइल, जैसे आप मोबाइल के ऊपर हाथ रखने जाएंगे तो आपका होम वॉलपेपर और लॉकिंग वॉलपेपर, दो तरीके के वॉलपेपर होता है, एक लॉक वॉलपेपर होता है, एक होम वॉलपेपर होता है। दोनों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट का रखें। मेरा पिछले 1.5-2 साल से नागपुर एम्स का ही वॉलपेपर है मेरे ओल्ड फोन में। ओके, अब यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो देखा, अरे यार यहाँ पे तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करने जा रहा था, यहाँ पे नागपुर एम्स का वॉलपेपर दिख रहा है, दिस इज माई ड्रीम इंस्टीट्यूट। ये दिल्ली एम्स का वॉलपेपर दिख रहा है, दिस इज माई ड्रीम इंस्टीट्यूट। एम्स ऋषिकेश का दिख रहा है, वॉट एवर योर इंस्टीट्यूट यू लाइक, उसका इंस्टीट्यूट का वॉलपेपर रख रहा है, नहीं यार मुझको पढ़ना पड़ेगा। वापस से मोटिवेशन, यू आर बैक ऑन ट्रैक। ये चीज़ करना, मोटिवेशन आया था, फिर गया तो आप इंस्टाग्राम की तरफ गए, फिर आपने मोबाइल देखा तो वापस से मोटिवेशन बढ़ गया, नहीं यार अब मुझको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास कोई चांस या फिर कोई रास्ता नहीं है। ओके, नाउ सेकंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू। अब देखो, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो भी आपके नोट्स है, ठीक है, स्पेशली LMR, आपके LMR कैसे बनाना है ऑलरेडी शायद मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहली चीज़ आपका मैंने ये चीज़ बता दिया। सेकंड, जितने भी आपके नोट्स है, जितने भी आपके LMR है, जितने भी आपके मिस्टेक बुक है, हर थर्ड पेज पर, हर थर्ड या हर फोर्थ पेज पर आपने AIR1 लिखना है। हर थर्ड पेज पर आपने लिखना है AIR1। इस तरीके से, ऑफकोर्स AIR1 तो मैं बता नहीं सकता ना किस तरीके से लिखना है। AIR1 आपने इस तरीके से लिखना है। ओके, अगर आप AIR1 नहीं लिखते हैं या फिर कुछ और चीज़ लिखना चाहते हो, जो आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखेंगे। हर तीसरे या चौथे पेज पर नागपुर एम्स, हर तीसरे या चौथे पेज पर दिल्ली एम्स, हर तीसरे या चौथे पेज पर पटना एम्स, ऋषिकेश एम्स, या जो भी आपका इंस्टीट्यूट आपको प्यारा है। ठीक है, उससे बेटर मेरे हर LMR के तीसरे या चौथे पेज पर AIR1 लिखा हुआ है। क्यों? दिस इज द मोटिवेशन। अब आएगा, आप LMR करेंगे, अपने नोट्स करेंगे, पहला पेज आएगा, दूसरा पेज आएगा, ठीक है, फिर तीसरा पेज आएगा, फिर तीसरे पेज के बाद आपका मोटिवेशन लो होना चालू हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएंगे, नहीं बनेगा, नहीं अच्छा लगेगा। फिर आप तीसरे या चौथे पेज पे देखोगे यार ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा हुआ है, फिर आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, फटाक से मोटिवेशन, नहीं यार ये मुझको चाहिए। ठीक है, पहला पेज, दूसरा पेज और फिर तीसरा पेज, चौथा पेज जब पलटते देखोगे बोर होना लग गया, चौथे पेज पे देखोगे कि यार अब यहाँ पे तो मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ, ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा हुआ, मोटिवेशन। फिर वापस से पढ़ना चालू करोगे तो आपका मोटिवेशन इस तरीके से, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ये वेव निकाला था, ये वेव होती रहेगी मोटिवेशन की। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मैंने बोला था चीज़ें सुनने में हो सकता है थोड़ी सी ऊट पटांग लगे, ठीक है, पर बिल्कुल भी ऊट पटांग नहीं है। जो बोल रहा हूँ मैं एकदम रियलिस्टिक बोल रहा हूँ, मैंने खुद किया हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल भी ऊट पटांग नहीं है। ओके, नाउ थर्ड थिंग, आपके अगर घर पे इस तरीके की वॉल है, ठीक है, तो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर आपके इंस्टीट्यूट का या फिर जो आप कोड्स लिखते हैं नहीं क्या, वो स्टिकी नोट्स आते हैं, वो स्टिकी नोट्स पे कुछ कुछ मोटिवेशनल लाइन्स या फिर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें अपने अप्लाई करना चालू करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देखोगे, उठोगे, देखोगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ होगी, बहुत मस्त मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थर्ड, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देखोगे कि वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ओके, फोर्थ थिंग, TNC के चैनल से आप जुड़े होंगे, ठीक है, TNC के जब चैनल से जुड़े होंगे तो उनका एक प्लेलिस्ट है, फिर उनके बहुत सारे वीडियोस है जिसमें उन्होंने टॉपर्स का इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है, उसमें से मैं भी एक था एक समय पे। तो नॉर्सेट 6, 7, 8, 9, 10 या जितने भी रिसेंट के देखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से। नॉर्सेट 10 या 11 के देख लेना। ठीक है, तो क्या होगा, अब 11 का आई डोंट नो आया है नहीं आया है। ठीक है, नॉर्सेट 10 के अगर आप रिसेंट में देख रहे हो तो नॉर्सेट 10 के मोटिवेशनल बच्चों का जो इंटरव्यू है वो देख लेने का। ठीक है, और अगर आपको फिर वहां से मोटिवेशन नहीं आया भाई, तो फिर कहीं से मोटिवेशन नहीं आ सकता, क्योंकि कई सारे बच्चे गरीबी से आते हैं, इंक्लूडिंग मी। आई वॉज वेरी पुअर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये घर जो देख रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक है, अभी भी अगर मैं ऊपर की चीज़ दिखाता हूँ आपको, ऊपर का जो मेरा ये छत है,
जो हमको ढकता है, मेरे घर का वो छत टीन का है, ये अभी भी ऊपर में पूरा टीन, मैं हिला नहीं सकता फ़ोन ऑफ कोर्स, पर ये ऊपर में पूरी चीज़ टीन की है, ठीक है। हल्का सा अगर मैं बैकग्राउंड ऊपर आजू बाजू कर दूंगा ना, फ़ोन हिला दूंगा ना, तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि अंश सर का घर कैसा है। तो ये मोटिवेशन है दोस्तों, ये मोटिवेशन है। ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी चाहिए कि ये बंदा ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन से आके इतना आगे आ सकता है हर चीज़ में, तो फिर हम क्यों नहीं आ सकते, है ना। तो दिस इज़ नथिंग बट द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर यू, क्योंकि यू गाइज ऑलरेडी नो मी, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं, टॉपर्स के नोट्स, आप टॉपर्स की ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो चीज़ें बता चुका हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको कोई रील मोटिवेशनल मिलती है तो मोटिवेशनल रील्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बताता हूँ, अगर आपको मोटिवेशन अगर कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं मिल रही है मोटिवेशन में, देन द बेस्ट थिंग इज टू सी द सैलरी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। पैसा देख लो, तुमको अच्छा खासा मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट डिस्क्लोज माई सैलरी, मैं कभी सैलरी डिस्कस नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक दैट थिंग, ठीक है। बट या वी all nursing officers are earning a very handsome amount of salary, ठीक है। बहुत बढ़िया, दिल्ली एम्स की बहुत बढ़िया, नागपुर एम्स की अच्छी है, पटना एम्स की अच्छी है, रायपुर एम्स की अच्छी है, हर जगह हर एम्स की सैलरी लगभग सेम है फ्रेशर्स के लिए, 5 से 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है, बट स्टिल बहुत बढ़िया है। DSSB की सैलरी बहुत बढ़िया है, SGPGI की सैलरी बहुत बढ़िया है। आप रमित भाई से पूछ सकते हैं, रमित सर आपको पता होगा, वो SGPGI में सैलरी बहुत बढ़िया है। कैप फिम्स की सैलरी बहुत अच्छी है, RML की, सफदरजंग की सैलरी, मतलब जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स है जो एम्स या रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में, सारी की सैलरी बहुत अच्छी है। अब इस चीज़ से भी आपको मोटिवेशन नहीं आता है भाई, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मैं 800-200 रुपए की वॉच पहनने वाला 3-4 हज़ार रुपए की वॉच ले चुका हूँ मैं अब तक, ठीक है। ऑफकोर्स हो सकता है इससे भी महंगी वॉचेस आती है, पर बचा के भी चलना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी मैंने रिसेंट में 9000 की कुछ वॉच लिया था, ठीक है। सो ये चीज़ ऐसी है दोस्तों कि देखो, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, आई रियली डोंट लाइक दैट थिंग, बट द थिंग इज यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ें होती है, लाइफस्टाइल पॉसिबल है, ठीक है। और बहुत सारे चेंजेस आ गए। अभी मैंने रॉयल एनफील्ड नाम से बाइक लिया हूँ, हंटर 350, मेरा मोबाइल फ़ोन मैंने अच्छा किया हूँ, ट्राईपॉड लिया हूँ, उसके बाद मैंने रिंग लाइट लिया हूँ जिससे आप लाइट देख सकते हैं, और ऐसी ना जाने अनगिनत चीज़ें। रमित सर ने भी थार उठाए मतलब आपको पता है ना, उनके पास महिंद्रा थार है, उन्होंने 4 व्हीलर कार उठाया थार। तो दिस इज द मोटिवेशन, ठीक है। ये शो ऑफ नहीं है, ये मोटिवेशन है कि तुमको मोटिवेशन मिले कि भाई इस तरीके का लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, इस तरीके की भी चीज़ें हैं, ठीक है। प्राइवेट जाना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट।